नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के लिए आज सौगातों का दिन। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने किया 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी ने किया 5,189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का शुभारंभ। 29 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ से सदस्यता अभियान का करेंगे आगाज। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन की भी लेंगे बैठक। कांग्रेस का यूपी चुनाव से पूर्व बड़ा ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की सरकार बनने पर फ्री इलाज की घोषणा। किसी भी बीमारी पर 10 लाख तक होगा मुफ्त इलाज। यूपी में लगातार बढ़ रहा समाजवादी पार्टी का कुनबा। बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ली सपा की सदस्यता। त्र्यंबक नाथ पाठक, महेश सिंह, रामकरण चौरसिया हुए सपा में शामिल। यूपी के कन्नौज में विवाहिता की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। ठठिया थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव की घटना। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं, जहां वे वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित अब से कुछ देर में करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने लगभग 5,229 करोड़ की 30 परियोजनाओं के लोकार्पण का लक्ष्य रखा है। इससे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य बना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश को देश में सिरमौर बनाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी के क्रांतिकारी प्रयास से ही एक दिन में 3,000 बेड से अधिक अस्पतालों और एमबीबीएस की 900 सीटों की सौगात मिली है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 5,189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही पीएम ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी शुभारंभ किया। आपका आज की इस पावन पुण्य धरा पर काशी वासियों के उत्साह जोश रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। ये शुभकामना रूपी तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से विनम्र। भारत के लिए 64,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का ये कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। और दूसरा, काशी और पूर्वांचल के विकास के हजारों करोड़ के कार्यक्रमों का लोकार्पण। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। काशी से शुरू होने जा रही इस योजनाओं में महादेव का आशीर्वाद है। और जहां महादेव का आशीर्वाद है वहां तो कल्याण ही कल्याण है, सफलता ही सफलता है। और जब महादेव के आशीर्वाद होते हैं तो कष्टों से तो मुक्ति भी बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे
64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। आज काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, गंगा जी और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, त्योहारों के इस मौसम में जीवन को सुगम, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काशी में हो रहा ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। इसके लिए काशी सहित आज मैं काशी की धरती से 130 करोड़ देशवासियों को, हिंदुस्तान के कोने कोने को, हिंदुस्तान के गांव को, हिंदुस्तान के शहर को, हर किसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, तो वहीं उनके कार्यक्रम से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फ्री इलाज का दाव चल दिया। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि राज्य में सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक का सरकारी इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कोरोना काल के दौरान हुई अनियमितताओं को भी याद दिलाया। कहा, कोरोना काल में और प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षाओं के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हालात हो गई है। घोषणा पत्र समिति की सहमति से कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सरकार बनने पर 10 लाख रुपए तक का सरकारी इलाज मुफ्त होगा। इससे पहले प्रियंका ने यूपी के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को निकाला था। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से इस वक्त बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। बसपा, कांग्रेस, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ज्वाइनिंग इनकी हुई। त्र्यंबक नाथ पाठक, महेश सिंह, रामकरण चौरसिया सपा में शामिल हुए। लालजी वर्मा, रामचल राजभर ने भी समाजवादी का दामन थाम लिया है। बीएसपी में नेता विधानमंडल दल कर रहे हैं लालजी वर्मा, बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं रामचल राजभर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में,
पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। अयोध्या में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध किया गया। यहां के पुराने बस अड्डे पर लगे केजरीवाल के पोस्टर पर कालिख पोती गई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। वो 2 दिन यहीं रहेंगे। उनके इस दौरे से पहले स्वागत में लगाए गए पोस्टरों पर अज्ञात लोगों ने ये हरकत की। तो वहीं जौनपुर में पूर्व सांसद तूफानी सरोज का एक विवादित बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सामंतवादी लोगों पर निशाना साधा। वे पिछड़ा दलित विकास महासंघ की रैली में जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज आनापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। यहां उन्होंने ये बयान दिया। कानून पे भरोसा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि वो पत्थर की मूर्ति क्या कर रही है। आपका गेहूं चल रही है, क्या आपका धान काट रही है, आपकी फसल काट रही है। जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जिनको चिढ़ है, गुस्सा है, अगर वो जो है कि उनके कभी सर तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ते हैं, उनका उसी लहजे में जवाब देना चाहिए। कानून कुछ नहीं करता है, तमाम मूर्तियां तोड़ी जाती, कानून क्या करता है? किसको हाथ पकड़ा? किसी ने। आप बता दीजिए, जितने लोग पत्थर की मूर्ति तोड़े, जितने लोग हाथ तोड़े, क्या किसी को सजा मिली? किसी पर मुकदमा दर्ज हुआ? कोई कानून काम किया? तो फिलहाल यूपी के अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी खुलासे के मामले में इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज है। दरअसल जीवित लड़की की हत्या के केस में निर्दोष पिता, भाई और रिश्तेदार को जेल भेज दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की लापरवाही की वजह से निर्दोषों को 45 महीने की जेल काटनी पड़ी। अमरोहा के थाना आदमपुर का ये पूरा मामला। थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों पर पंजीकृत एफआईआर के संबंध में स्पष्ट करना है कि वादी श्री सुरेश पुत्र देवी सिंह ग्राम मलकपुर पीएस आदमपुर द्वारा 156(3) सीआरपीसी में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में दिनांक 23/10/21 को थाना आदमपुर पर अपराध संख्या 286/21 धारा 193, 194, 342, 344 आईपीसी का अभियोग तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आदमपुर अशोक कुमार शर्मा सहित 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना वर्तमान प्रभारी निरीक्षक आदमपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य साक्ष्य पाए जाते हैं उसके अनुरूप विधि सम्मत। यूपी के पीलीभीत में प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक के परिजन प्रेमिका के बाल नोचते नजर आए, तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के खमरिया पट्टी का बताया जा रहा है। दरअसल युवक शादी का भरोसा दिलाकर युवती को अपने घर ले आया, जहां मामले ने तूल पकड़ लिया, तो वहीं तमाशबीन भीड़ ने इन घटना का वीडियो बना लिया। यूपी के संभल के थाना कोतवाली क्षेत्र के पंजूसराय निवासी 2 अपराधियों की संपत्ति पर कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस ने कुर्की का नोटिस बोर्ड लगाया है। दोनों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की हुई है। साथ ही कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों के नाम शमशाद और अजीज कुरैशी हैं। कोतवाली पुलिस ने सीओ संभल के नेतृत्व में 1.25 करोड़ रुपए की जमीन की कुर्की का नोटिस बोर्ड लगाया। संभल की पुलिस के द्वारा आज माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अभियोग में जेल गए शरीफ पहलवान व शमशाद, इनकी एक बड़ी भूमि को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सीज किया गया और कुर्क किया गया। इसमें इनकी जो भूमि है इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। साथ में इसकी जानकारी है कि ये लगभग 165 हेक्टेयर भूमि इनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई थी। इसको आज कुर्क कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बने हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर
बस्ती जिले के सिटीहट्टा में बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया और बाइक सवार युवक ने साइकिल सवार युवक की हत्या कर दी। आरोप है कि तौल करने वाले लोहे के बाट से साइकिल सवार पर युवक पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। नई बाजार क्षेत्र में एक साइकिल सवार ऋषु बबुंदर और एक मोटरसाइकिल सवार अक्षय जायसवाल दोनों के बीच में रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। अक्षय जायसवाल ने ऋषु को लात मौके से मारा और वहां पास में दुकान पर सब्जी बेच रहे वेंडर से तराजू लेकर के उसके सर पर वार किया, जिससे आई हुई चोटों के कारण से ऋषु बबुंदर को जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। जो मृतक ऋषु बबुंदर हैं, उनके भाई अरविंद पुत्र बिहारी लाल की तहरीर के आधार पर विवाहिता की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। दरअसल करवा चौथ की रात को पत्नी की मौत हो गई थी और मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गई। परिजनों ने पिटाई से महिला की मौत का आरोप लगाया। दरअसल कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव की ये पूरी घटना। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।